सान्हा सियालकोट को इस्तेमाल करने वाले अंसार अब्बासी 12/09/2021 किससे मनसिफी चाहें। अंसार अब्बासी सान्हा सियालकोट पर पूरी कौम अफसुर्दा है। हर किसी ने मजम्मत की। मुल्क के बड़े इल्माए कराम ने भी उस वाक़या को खिलाफ इस्लाम करार दिया। पूरी कौम ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। सब मुतफिक हैं कि किसी फर्द या गरवा को इजाजत नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले, खुद ही इल्जाम लगाए और सजा सना कर किसी भी इंसान को मार दे। ये हक सिर्फ और सिर्फ रियासत का है। उस इत्तफाक के बावजूद न जाने कहां से एक तबका उठता है और कहना शुरू को देता है कि तवहीन मजहब के कानून ब्लास्फेमी लॉ को खत्म किया जाए। ये मतालिबा कहां से आ गया? उसका सियालकोट वाक़या से क्या ताल्लुक? क्या तवहीन मजहब का कानून किसी फर्द को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त देता है? ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस्लाम और उस कानून के बारे में तो इल्मा कराम बात करेंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक सान्हा हवा और उसे अपनी मर्जी के एजेंडे की तकमील के लिए कैसे चालाकी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही तबका है जो फ्री स्पीच या आज़ादी राय के नाम पर तवहीन मजहब जैसे शर को भी जायज़ समझता है। अमेरिका व यूरोप तो पाकिस्तान पर काफ़ी अरसा से दबाव डाल रहे हैं कि तवहीन मजहब के कानून को खत्म किया जाए। उस सिलसिले में अमरीकी रेंट कारपोरेशन और ऐसी कई मगरबी तंजीमें और NGOs बात काम कर रही हैं ताकि अमरीका व यूरोप की मर्जी और पसंद के इस्लाम को दुनिया भर में फरोग़ दिया जाए। नहीं मालूम क्यों हमारे यहाँ भी एक तबका बगैर सोचे समझे ये बात कर रहा है। सियालकोट वाक़या का तवहीन मजहब के कानून से क्या लेना देना? क्या उस कानून में कहीं लिखा है कि कोई हजूम, कोई फर्द किसी भी फर्द पर तवहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसे मार डाले? ये कानून तो ये जिम्मेदारी रियासत को देता है। अजीब लाजक है। अगर कोई नाहक कत्ल हो रहा है तो क्या कातिल को सजा देने वाला कानून ही खत्म कर दिया जाए? मुसलमान तो सरापा एहतजाज हैं कि मगरिब में आए दिन इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना अमल किए जाते और ऐसे वाक़यात का फ्री स्पीच के नाम पर दिफा भी किया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान बालामुम और पाकिस्तान और उसके मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान बालखसूस मगरिब से ये मतालिबा कर रहे हैं कि मगरिब में इस्लामोफोबिया पर काबू पाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक बैनुल-अक़वामी कानून या कन्वेंशन मंजूर किया जाए जिसके तहत इस्लामोफोबिया या इस्लाम समेत किसी भी मजहब या मजहबी हस्ती की गुस्ताखी करने को जुर्म करार दिया जाए। जब हम मगरिब से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना अमल को रोके क्योंकि उससे दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख और तकलीफ होती है, तो ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि ऐसे ही अमल को हम यहाँ जुर्म मानने से इनकार कर दें। यहाँ तो सियासी बुनियादों पर लोगों के दरमियान इतनी नफरत और खलीज है कि किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ बात करने पर लोग खून खराबे पर उतर आते हैं, और एक तबका ये चाहता है कि तवहीन मजहब के जुर्म को जुर्म ही न तस्वर किया जाए। ये तो शरांगेजी, नफरत और फसाद फैलाने का रास्ता है कि चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं कि एक दूसरे के मज़ाहब और मजहबी हस्तियों का एहतराम करें, कानून हाथ में न लें। यहाँ तवहीन मजहब के कानून को ही खत्म करने का एजेंडा चलाया जा रहा है, यानी मगरिब की तरह खली छठी दे दी जाए। ये भी एक शिद्दत पसंदी है जिसमें आज़ादी राय और फ्री स्पीच के नाम पर मजहबी हस्तियों की गुस्ताखी को जायज़ करार देने का खेल खेला जा रहा है। हुकूमत को ऐसे शिद्दत पसंदों को भी नकील डालनी चाहिए। मुसलमान मगरिब में हो या मशरिक में या वो दुनिया के किसी भी हिस्सा में रहता हो, उसे अपने दीन और इस्लाम की पाक हस्तियों से बेपनाह प्यार है, बल्कि उनसे मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। जब भी कभी मगरिब में इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना अमल किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमें ऐसी शरारतों और साजिशों को मगरिब में भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उसके कि हम भी उसी डिगर पर चल निकली जिस पर मगरिब चल रहा है।
कालम निगार के नाम के साथ SMS और व्हाट्सएप राय दे 00923004647998। Those who used the Sialkot tragedy. Ansar Abbassi, December 9, 2021. From whom do you want justice? Ansar Abbassi. The whole nation is saddened over the Sialkot tragedy. Everyone condemned it. The country's leading scholars also termed the incident as anti-Islamic. The whole nation also expressed shame. Everyone agrees that no individual or group is allowed to take the law into their own hands, accuse themselves and punish and kill any human being. This right belongs only to the state. In spite of this coincidence, a section of the people do not know where to go and begin to say that blasphemy law should be abolished. Where did this demand come from? What does this have to do with the Sialkot incident? Does the blasphemy law allow an individual to take the law into his own hands? It is also being said that there is no place for such a law in Islam. Scholars will talk about Islam and this law, but I wonder how a tragedy happened and how it is being used cleverly to carry out its own agenda. This is the same class that justifies evil such as blasphemy in the name of free speech or freedom of speech. The United States and Europe have been pressuring Pakistan for a long time to repeal the blasphemy law. In this regard, the American Rand Corporation and many such Western organizations and NGOs are working hard to promote the Islam of the will and choice of America and Europe around the world. I don't know why even a section of us is talking without thinking. What does the Sialkot incident have to do with blasphemy law? Is it written somewhere in this law that a person should kill any person by accusing him of blasphemy? This law gives this responsibility to the state. Strange logic. If someone is being killed unjustly, should the law punishing the killer be abolished? Muslims are protesting that anti-Islamic blasphemy is being carried out in the West and such incidents are being defended in the name of free speech. Muslims around the world in general and Pakistan and its current Prime Minister Imran Khan in particular are calling on the West to curb Islamophobia in the West and to pass an international law or convention under the auspices of the United Nations under which Islamophobia or insulting any religion or religious entity including Islam should be made a crime. When we expect the West to stop this blasphemous act against Islam because it causes great pain and suffering to Muslims around the world, how can it be that we refuse to criminalize such an act here? There is so much hatred and discord among the people on political grounds that people get bloodied when they speak against a political leader. And one section wants blasphemy not to be considered a crime. This is the way to spread hatred, animosity and mischief. Where is it that we teach people to teach each other to respect each other's religions and religious entities, not to take the law into their own hands? That is, open leave should be given like in the West. It is also a form of extremism in which the game is being played to justify the insolence of religious figures in the name of freedom of speech and free speech. The government should also expel such extremists. Whether a Muslim lives in the West or in the East or in any part of the world, he loves his religion and the holy figures of Islam. But love for them is part of his faith. Whenever anti-Islamic blasphemy is committed in the West, Muslims around the world raise their voices against it. We should try to stop such mischief and conspiracies in the West as well, instead of following the same path that the West is following. SMS and WhatsApp comment with columnist's name 00923004647998.